किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो अस्वस्थ इंसान को स्वस्थ कर देती है, लेकिन वही खिचड़ी अगर स्वस्थ इंसान के दिमाग में पके तो स्वस्थ इंसान को अस्वस्थ कर देती है। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में बैठा लेना भाई, सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के पास कुछ नहीं है। आप सभी को लगता होगा जब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, अगर 2 सेकंड की सुख चैन ना हो आपके पास, तो वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी किसी काम की नहीं। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आपके जीवन में सुख चैन ना हो, शांति ना हो, खुशी ना हो, वो प्यार ना हो, वो उमंग ना हो, तो फिर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं। ठीक ना? तो सिर्फ दिखावा है जो मेरे पास ये है, वो है, वो है। लेकिन मेरे अंदर कभी झांक के देखो यार, हम कितना परेशान, कितना मतलब अपनी परेशानी हम किसी और को शेयर नहीं करते। देखिए, फिर देखने वाले को ये लगता है जो विवेक के पास सब कुछ है, पैसे है, शान शौकत है, में सब कुछ है। लेकिन मैं आज आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास भैया कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो और आपके पास सुख चैन, वो प्यार मोहब्बत, वो अमन सुख नहीं हो, तो फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी रहने से कोई फ़ायदा नहीं। वही हाल मेरा है। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। ठीक ना? तो ये आप लोग बिल्कुल भ्रम में ना रहो। फिर जब विवेक तो एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास खोने के लिए तो बहुत कुछ है, खोने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब शायद पाने के लिए कुछ भी नहीं है। चीज़ें होती है जो इंसान के सोच पे ही सब कुछ डिपेंड होता। अदर पर्सन को लगता है कि आपके पास ये है, वो है, लेकिन मेरे पास भैया कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जी, आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो भैया, अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो और 2 सेकंड की सुख चैन ना हो, शांति ना हो, वो अमन ना हो, वो प्यार मोहब्बत ना हो, तो फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं। ठीक ना? तो खैर, होता क्या है जो हम हमेशा हंसते रहते हैं। हंसना मेरा काम है। ज़्यादा मतलब किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करते, ज़्यादा अगला किसी से मतलब अपना दुख शेयर नहीं करते हैं, ताकि मतलब सब कुछ ठीक ठाक बना रहे। लेकिन अगला को लगता है जो विवेक तो काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। भैया आपके पास एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर आप टाटा बिरला हो, अंबानी हो, कुछ भी हो फिर, लेकिन आपके पास सारा चीज़ होने के बावजूद भी अगर प्यार आपके जीवन में ना है, वो प्यार मोहब्बत सुख शांति अमन आपके जीवन में नहीं है, तो फिर वो करोड़ों का प्रॉपर्टी किसी काम का नहीं। ठीक ना? तो फिर खैर चलो, फिर कोई बात नहीं, होता है जीवन में। हम तो अपने आप को समझा ही रहे हैं फिर, और आगे भी समझाते रहेंगे। लेकिन सब इंसान के सोच पे डिपेंड करता है। फिर जो आने वाला कल और बीता हुआ कल में हम क्या थे, और आने वाला कल में हम क्या होंगे, और वर्तमान में हम क्या हैं, ये तीनों चीज़ में कंपेयर करना चाहिए। फिर हर इंसान को तीनों चीज़ में कंपेयर करना चाहिए, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीज़ में कंपेयर करे, ताकि उसको समझ में आ जाए जहाँ हम बीता हुआ कल में ये थे, आने वाले कल में
ए होंगे और वर्तमान में हम ए हैं। चलो फिर कोई बात ना, मुझे 2-4 गाली ही दे के, मुझे ताना मार के, मुझे मतलब डेमोरलाइज करके, मुझे डिप्रेशन में डाल के, मुझे तमाम तरह की यातनाएं दे करके, डिप्रेशन में डाल करके अगर आप खुश हो तो भगवान करे जी ये खुशी आजीवन बना रहे। मैं तो आपसे कुछ चाहता नहीं। मैं तो आपसे क्या चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक प्यार, मोहब्बत, एक शांति, अमन, सुख, शांति, इसके सिवा क्या चाहता हूँ। लेकिन ये भी आपके बस में नहीं है देने वाला। हमेशा लड़ाई झगड़ा ताना। खैर चलो फिर कोई बात नहीं, होता है। हम ये भी अपने दिल को समझा रहे हैं जो सारे इंसान में होता है। लेकिन चलो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन उतना भी नहीं होता जो लिमिट क्रॉस कर दे। फिर अगला को तो लगता है विवेक एकदम हंस रहा, सब कुछ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा। बेटा विवेक के ज़िंदगी में कितना नर्क भरा हुआ ये शायद आपको पता नहीं है, ठीक ना। आपको एक ही चीज़ बोल दी है जो आपके पास सब सुख सुविधाएं मिल जाए और 2 सेकंड की शांति ना हो आपके जीवन में, 2 सेकंड का वो खुशी ना हो, 2 सेकंड का वो प्यार आपको ना मिले, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी किस काम की। आदमी चंद दिनों का मेहमान है कि तो पहले हम चले जाए या पहले आप चले जाओ। तो ऐसा ना हो जो मेरे जाने के बाद मतलब कोई ये करे। फिर खैर वो तो लंबा समय है अभी, ठीक ना। तो बस ऐसे ही मतलब आज का ब्लॉग था। थोड़ा सा परेशान है हम अपने ज़िंदगी से, पर्सनल लाइफ से, इसलिए ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक ना। तो इसलिए मतलब सोचे जी चलो फिर एक वीडियो ही डालते हैं। खैर आज न कल वो इंसान को समझ में आएगी, मेरी अहमियत शायद उसको पता चलेगी। क्योंकि देखो फिर मेरा हर काम उसको खराब लगता और उसका हर काम मुझे अच्छा लगता। यही उसमें और मेरे में डिफरेंट है। हम अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं और अगला इंसान सिर्फ अपने दिमाग से सोचता है। और दिमाग से सोचा हुआ इंसान लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाता, ठीक ना। समझने वाले का इंसान समझने वाले का सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने दिल पे नहीं लेने का, मेरा कोई भी बात अपने दिल पे नहीं लेने का। मिलते हैं, मज़े करो लाइफ में। अगर खुश हो तो एकदम एंजॉय करो, पैसे हैं तो एंजॉय करो फिर। लेकिन एक बात याद रखना, फिर आज आपके पास सब कुछ है ना, कल आपके पास शायद कुछ ना होगा, तब मेरी अहमियत आपको, मेरा वजूद आपको पता चलेगा। खैर चलो फिर कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद।